हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एचपी सर में आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज फिर हम फाइन अकाउंट की क्लास को कंटिन्यूस करते हैं और आज की क्लास में हम फाइन अकाउंट का लास्ट अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। आज हम उसके बैलेंस शीट बनाने सीखेंगे और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, बैलेंस शीट जो होती है हमारी एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड होती है। तो ट्रायल बैलेंस में आपने क्या क्या कॉपी कर लिया वहां से? बच्चों, वहां से आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉपी कर लिए, वहां से उनके बैलेंस कॉपी कर लिए। कहां कॉपी कर लिया था आपने? ट्रेडिंग अकाउंट में कॉपी कर लिया। फिर आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां कॉपी कर लिया? आपने P&L अकाउंट में आपने कॉपी कर लिया, जो भी एक्सपेंसेस या इनकम थी। अब बच्चा क्या रह गया हमारे ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में हमारे बच्चों अब हमारे कुछ बैलेंस रह गए हैं और थोड़े से हमारे क्या रह गए हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज हमारी रह गई है। तो बच्चों, अब एसेट्स और लायबिलिटी जो भी होंगी वो हमारी बैलेंस शीट में यानी कि जिसे चिट्ठा कहते हैं उसमें आप कॉपी कर लेंगे। इस तरह से बच्चों फाइनल अकाउंट के तीनों अकाउंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, उसका जो बैलेंस आया वो P&L अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया। उसमें बैलेंस किस नाम से निकाला जाता था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के नाम से निकाला जाता था। यहां पर नेट आपने P&L अकाउंट का, इसमें बैलेंस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से ट्रांसफर किया था। अब बच्चों, जो P&L अकाउंट का बैलेंस होगा, यदि नेट प्रॉफिट है तो वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा और नेट लॉस है तो वो कैपिटल में से क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। आपने बच्चों, मैंने बताया था ना, कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। तो बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट वो किसका होता है? वो ऑनर का ही तो होता है। तो लॉस हुआ तो ऑनर का हुआ, प्रॉफिट हुआ तो ऑनर का हुआ। तो हम उसके अकाउंट में से यदि प्रॉफिट हो रहा है तो उसके अकाउंट में आप ऐड कर दीजिए और लॉस हो रहा है तो उसके अकाउंट में क्या कर लीजिए? उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं फाइनल अकाउंट की और किस प्रकार से तैयार की जाती है। बच्चों, मैंने पहले से यहाँ कैपिटल लिख रखा है और दूसरा ऐसी साइड में कैसे है और कैसे बैंक आप भी पहले से लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो गिवन होंगे आपके 100%। इसके बिना तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब तक आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की व्यवस्था नहीं होगी तो आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया हुआ? तो बिजनेस कहीं ना कहीं से तो आपने स्टार्ट किया हुआ, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस तो की होगी आपने, ऑनर कुछ लगाया हुआ, बैंक लोन भी लिया हुआ, तो लायबिलिटी साइड में। और मैंने क्या कहा था, इसे एक शॉर्टकट लेके बताया था, जो बिजनेस की नहीं है वो लायबिलिटीज है और जो बिजनेस की है वो क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, यहां पर हमने बैलेंस शीट तैयार करनी है। हमें बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000। बच्चों, आपने बात पर ध्यान दिया होगा, जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट जब तैयार किया था तो वहां पर मैंने डेट के नीचे फॉर द ईयर एंडिंग लिख रहा था। यहां पर मैं बच्चों एज ऑन लिख रहा हूं, ऐसा क्यों? बच्चों, इसका मतलब यह है कि फॉर द ईयर एंडिंग यानी कि उसका मतलब है कि इसके आगे अकाउंटिंग अभी और तैयार किए जा सकते हैं, कंटिन्यूस बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये और एज ऑन का मतलब ये अब ये इस तारीख तक अकाउंट बना के समाप्त कर दिए गए हैं, इसीलिए इसके बाद कोई भी अकाउंट नहीं बनता है। इसीलिए एज ऑन लिखा था कि इस तारीख तक के खाता बन के तैयार हो चुके हैं, सारे उनके बैलेंस इसमें ट्रांसफर कर दिए गए। तो समझ में आ गई बच्चों? तो हम चलते हैं, अब हम लिखते हैं कैपिटल हमारे पास 60,000 है। बच्चों, इसका अमाउंट ऑलवेज हमेशा हम इनर में लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। इसके अमाउंट को कभी भी बाहर ना लिखें। इसमें इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होते हैं, तो क्रेडिटर यहां लिख लीजिए क्रेडिटर्स। ये हमारे कितने के हैं? 5,000 के क्रेडिटर्स है हमारे। इसके पास बिल्स पेबल है, ये भी हमारे क्या होते हैं? लायबिलिटीज होती हैं। बिल्स पेबल हमारे 900 के हैं। बिल्डिंग, बच्चों बिल्डिंग हमारी एसेट्स होती है। बिल्डिंग हमारी 20,000। फिर मशीनरी है, मशीनरी 80,000। डेब्टर्स एसेट्स, बच्चों आपके डेब्टर्स हैं आपकी 19,000 की। इसके बाद बीआर हैं आपके
बिल रिसीवर, ये वो कस्टमर होते हैं जो बताते हैं कि हम इस डेट को पैसा मिल जाएगा हमें इनसे। तो ये 5000 की हैं। कैश इन हैंड 6000, यानी आपके बिजनेस में कैश पहले से रखी हुई है, तो वो कितनी है 6000 है आपकी। इसके बाद फर्नीचर, ये भी एसिस हो गया हमारा, और फर्नीचर हमारा है 1000 से। इसके बाद हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका है 15000 लायबिलिटीज, क्योंकि आपको पैसा देना है, ओवरड्राफ्ट हो गया है। और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वो नेट प्रॉफिट बच्चों यहां पर ऐड हो जाएगा आपका। मैंने बताया था कि यहां पर नेट प्रॉफिट जो कहां फाइंड हुआ था, ये हमारा नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट में प्रॉफिट फाइंड हुआ था, वो यहां आ गया हमारा। तो नेट प्रॉफिट है हमारा 13,100। और इसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक एसिड्स, क्योंकि जो स्टॉक हमारा बचा है वो हमारा एसिड्स कहलाता है। और वो कितना है 25,000। ठीक है, यहां पर हम इनको ऐड कर लें 00137। बच्चों यहां पर इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस किए जाते हैं जो ऑनर्स को रिपेयर करते हैं, तो ये तो निल है, तो टोटल हमारा बाहर कितना आ जाएगा 73,100 बाहर हमारा ये टोटल आ जाएगा। अब हमारे इसकी ये पहचान है कि बच्चों इसका टोटल कैपिटल्स की तरह इक्वल होना चाहिए एसिड्स और लायबिलिटीज का। अगर इक्वल है इसका मतलब हमने अभी तक जितनी भी अकाउंटिंग की थी वो परफेक्ट की है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट बना ली वो हमारा अकाउंटिंग भी परफेक्ट है, कुछ हमारी एंट्रियां रिकॉर्डेड करने रह जाती हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम एडजस्टमेंट के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। अभी तो इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे कोई भी एंट्री नहीं छूटी है और हमारा इसका टोटल बराबर आना चाहिए, तो हम टोटल लगाते हैं। तो आप भी मेरे साथ टोटल लगाइए अपनी बुक पे और देखिए कितना टोटल आ रहा है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। और 94,000 तो हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया हमारा। अब यहां देख लें ट्वेंटी 40 20 और 20 40 50 ये आपका 20,000 और यहाँ पे ये यानी तो आपके ये भी आपके कितने हो गए 20,000 हो गए, ये आपके हो गए 23,000 और ये आपके 31,000। और ये कितने हो रहे हैं 6 और ये 90। तो बच्चों यहाँ पर कितना भी आपका इधर भी कितना आ गया 94,000 आपका ये आ गया बैलेंस। तो आपके बैलेंस इक्वल हैं, बैलेंस इक्वल हो गया आपका। तो इस तरह से बच्चों हमने फाइनल अकाउंट के तीनों अकाउंट बनाना सीख लिए। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना भी सीख लिया, P&L अकाउंट बनाना सीख लिया और हमने बैलेंस शीट भी बनाना सीख ली। तो आज हमारा फाइनल अकाउंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और आपके कोई
कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो आप पहले आप क्वेश्चन लगाइए, फिर उन्हें पूछिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम भी बात करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।